है क्या? प्रॉब्लम है रट्टा लर्निंग। जितना ऊपर जाना है ना उतना ही नीचे भी जाना है। यार बहुत मेहनत लगती है, इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। आपने अभी तक लड़ा ही नहीं है मगर डर आपके अंदर आ चुका है। जब भी प्रैक्टिस करो एक कॉपी के ऊपर करो। अरे यार भाई नहीं होती यार, बहुत मुश्किल है, नहीं होती नहीं होती, क्योंकि डर तो आएगा। आप यहां पर अकेले नहीं हो। क्लास 11th लाखों बच्चे एक सपना लेकर आते हैं डॉक्टर बनने का, और 3 महीने बाद ये मैंने क्या चूज कर लिया। अगर तुम्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो दोस्तों, प्रॉब्लम सिस्टम है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि 90% लोगों के लिए फिजिक्स ही क्यों टफ है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा रियल डेटा बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉपर्स की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप यहां पर अकेले नहीं हो। प्रॉब्लम अकेले आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ है, मेजॉरिटी के साथ है। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है रट्टा लर्निंग। भैया मैं रट रहा हूं चीजों को, अगर मैं रट रहा हूं चीजों को तो फिजिक्स नहीं होगी। दूसरी चीज वीक मैथ्स। भाई फाउंडेशन अगर तुम्हारी कमजोर है, अगर तुमने नींव ही कमजोर रख दी तो बड़ी बिल्डिंग कहां से खड़ी करोगे दोस्तों। तो इसीलिए जितना ऊपर जाना है ना उतना ही नीचे भी जाना है, और उसके कंपैरिजन में तो जाना ही पड़ेगा ताकि नींव मजबूत हो। और उसको मजबूत करता है क्योंकि फिजिक्स के लिए सबसे बड़ा हेल्पिंग टूल होता है बेसिक मैथ्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सारी चीजें तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके लिए यह दिक्कत नहीं है कि मैं 9th-10th में वीक था तो मेरी फिजिक्स वीक रहेगी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने की रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से कर सकते हो। तीसरी बात, प्रैक्टिस अवॉइड। हमको देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है, और जब डर लगता है तो अपन प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं, और प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं इसी वजह से अपने साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो चीजें पाइल अप होती जाती हैं, बैकलॉग बनता चला जाता है। और डर, ये जो डर होता है ना, अब देखो एक 720 आउट ऑफ 720 वाले बच्चे से अगर तुम पूछोगे ना कि फिजिक्स कैसी थी तो वो बोलेगा यार कॉन्सेप्चुअल है, मेहनत ज्यादा करवाती है, थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज होता है, हीट अप हो जाता है, मगर है अच्छा सब्जेक्ट। मगर अगर आप एक ऐसे बच्चे से पूछोगे जिसके फिजिक्स में 50 नंबर आए थे तो वो अपनी गलती को ढकने के लिए आपसे यही कहेगा, अरे यार भाई नहीं होती यार, बहुत मुश्किल है, नहीं होती नहीं होती। अब यही सेम चीज आपसे कोई कहे कि यार बायोलॉजी टफ है क्या, जूलॉजी बॉटनी टफ है क्या, अब अगर आप उस बच्चे से पूछोगे जिसके 720 में से 100 मार्क्स आए हैं, उसके लिए वो चारों सब्जेक्ट बहुत टफ हैं, यार बहुत मेहनत लगती है, इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। तो दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत ये है कि हमारे आसपास ऐसी मेजॉरिटी में हैं जिन्होंने ये सब प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और उससे वो ओवरकम नहीं कर पाए। जब ओवरकम नहीं कर पाए तो वो आप तक वही कन्वे कर रहे हैं जो उनको प्रॉब्लम थी। इसीलिए आपने अभी तक लड़ा ही नहीं है, मगर डर आपके अंदर आ चुका है कि भैया ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। और अगर मुश्किल है ना, अगर तुमने इसको बाली बनने दिया ना, बाली के पास क्या पावर थी पता है? सामने जो आता था ना उसकी आधी शक्तियां उसके अंदर आ जाती थी, इसीलिए सुग्रीव कभी हरा नहीं पाए। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आप उस डर को उनसे सुनकर वो जो फिजिक्स है उसको बाली बना देते हो, और फिजिक्स कहता है कि अब तुम्हारी मैंने शक्तियां ले ली, तुमने पहले ही मान लिया टफ है, अब होने वाला नहीं है। चलिए अब अगर अपन समझे यहां पर तो फिजिक्स के लिए क्या जरूरत है? फिजिक्स के लिए जरूरत है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन, क्योंकि चीजें दिखती हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते हैं यार। कार चल रही है तो कार दिखेगी ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मास रखा हुआ है दिख रहा है ना, ये लाइट है यहां पर दिख रहा है ना, लेंस से इमेज फॉर्मेशन है तो वो दिख रहा है ना, मेरे पास मोबाइल है, सेमीकंडक्टर्स मुझे दिख रहे हैं ना। तो भाई आपको चीजों को देखकर फील करना है, आपको फॉर्मूलाज के ओरिजिन को समझना है। अगर वो समझोगे तो आप लगा पाओगे। अभी एक एग्जांपल दूंगा रियल वर्ल्ड का, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग देन विजुअलाइजेशन। अब आपने विजुअलाइज कर लिया, अगर आपने रट्टा मारा था तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ही फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। भाई डेटा वही है, ये वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा। अब आपने तो रट्टा मारा था तो रट्टा वाला क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो बेटा गए। मगर जिसने समझा है चीजों को, जिसने फील किया है फिजिक्स को, वो अप्लाई करेगा, वो उसको सॉल्व करेगा, और इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अब अगर अपन देखें एक डेटा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेते हैं। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, कार है।
मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है, मुझे टाइम दे रखा है। जब मैंने इसको विजुअलाइज किया, अच्छा हाँ रुकी हुई थी फिर भाग रही थी, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने कहा यार मुझे t दे रखा है, a दे रखा है, क्या मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूं क्या? हाँ यार लगा तो सकता हूं मैं। अब अगर लगा सकता हूं, u 0 हो गया प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी दे रखी थी मुझको 2 और t की वैल्यू 5, ये कैंसिल होके 25 मीटर आ गया। बिल्कुल सही है यार सर, बिल्कुल सही बात है, सही है, और तुमने भी किया होगा, बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत आसान था, समझ में आ गया, विजुअलाइज हो गया। अब इसी क्वेश्चन के साथ जिसका 25 मीटर आंसर था, मैंने क्या किया, मैंने आपसे नहीं मांगा डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपसे कहा मुझे ये बताओ कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब जिसने डिस्प्लेसमेंट वाले सेक्शन को रटा हुआ था वो तो उस क्वेश्चन को देख के रट्टा मार के आगे बढ़ गया। डेटा वही है, u0 है, a2 है, t5 है। अब मुझसे कहा गया फाइनल वेलोसिटी निकालो, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, मगर अगर मैं उस रट्टा वाले ट्रैप में होऊंगा तो मैं फंस चुका होऊंगा कि यार मुझे करना कौन सा वाला फॉर्मूला है, क्या मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाले में चला जाऊं या इसमें चला जाऊं। यहां से तुम जल्दी निकल जाओगे, ये टॉपर्स अप्रोच हो गई। करा तो दूसरे तरीके से भी जा सकता है मगर टाइम ज्यादा लेगा। वहीं पर आप बोलोगे मेरा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता, मेरे लिए तो पेपर बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों सही जो टॉपर की स्ट्रेटेजी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब अगर अपन देखें तो हम लोगों के गिरने का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है हम लोग जब भी कोई कॉन्सेप्ट टफ लगता है हम उसको छोड़ देते हैं। अभी आप क्लास 11th में हैं, अभी आप दशरथ मांझी की तरह एक पहाड़ काट सकते हैं, मगर आप क्या सोच रहे हैं, अरे यार भाई वो क्योंकि आपने बात कर ली एक ड्रॉपर से या अपने 12th के एंड में जो अब नीट का एग्जाम देने वाला है उससे बात कर ली, उसने कहा यार रोटेशनल मोशन टफ है छोड़ दे। अरे वो उसके लिए स्ट्रेटेजी है क्योंकि उसने पहले टाइम नहीं दिया। अभी आप क्लास 11th में हैं, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो अभी आपके लिए कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना है। दोस्तों इस दुनिया में आपने जिसको टाइम दिया है ना वो आपका अपना हो गया है। तो इस सब्जेक्ट को अपना बनाना है तो इस सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर लिया ना आपने तो यकीन मानो वो फिजिक्स की किताब खुलकर बोलेगी आई लव यू। ये सुनना बहुत पसंद आता है ना अपन को, तो ये बोलेगी ये किताब, मगर ये टाइम बहुत मांगती है, ये आपसे प्रैक्टिस बहुत मांगती है। और अगर आपने ऐसा कर लिया और एक बार, ये बेवफा भी नहीं है, एक बार आपकी हो गई ना तो फिर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को टाइम दो। अब अगर अपन देखें बैकलॉग, अब बैकलॉग का सिस्टम क्या है, एक दिन में 4 घंटे पढ़ने का सिस्टम बनाया। पहले दिन 4 घंटे नहीं पढ़ा, दूसरे दिन कितना पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे नहीं पढ़ा, तीसरे दिन नहीं, फिर बैकलॉग आया 12 घंटे, फिर चौथे दिन नहीं पढ़ा, बैकलॉग हो गया 16 घंटे, फिर 5वें दिन नहीं पढ़ा, बैकलॉग हो गया 20 घंटे, फिर 6वें दिन नहीं पढ़ा, बैकलॉग हो गया 24 आवर। भाई एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो सकते। और फिर अपन उस लूप में फंसने वाले हैं जहां पर ये बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए लड़ो, कोरबो, लोड़बो, जीतबो, जो करेगा लड़ेगा वही जीतेगा। दोस्तों मैं किसी का फैन नहीं हूं, बट ये इस बात बहुत सही बोली है। अब सुनिए, अपन लोग एग्जाम, अब पढ़ाई करिए, इसका भी एक तरीका देता हूं। पैनिक से बचने का तरीका क्या है? पैनिक से बचने का तरीका यह है दोस्तों कि आप जब भी प्रैक्टिस करो, आपके फेयर रजिस्टर्स अलग है, आप जब भी प्रैक्टिस करो अगले 2 साल तक, मतलब 11th और 12th, जब भी प्रैक्टिस करो एक कॉपी के ऊपर करो। मतलब रजिस्टर भर गया, उसको फेंकना नहीं है, संभाल के सामने रख देना है। फिर दूसरा रजिस्टर लाए, प्रैक्टिस करो, उसको फेंकना नहीं है, संभाल के सामने रख देने का है। उसमें प्रैक्टिस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नोट्स तो तुम्हारे अलग हैं, मगर वो साइकोलॉजिकली तुम्हारे दिमाग को हिट कर रहा है कि यार इतना सारा पढ़ लिया है। क्योंकि डर तो आएगा, डर किसको नहीं आता। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, पूरा भारत डर रहा होता है कि अरे यार गलती से कुछ हो गया तो क्या होगा, और हम सब प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। मगर इस बार नीट जब आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप और आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा हुआ है। तो अभी उनको भी डर लग रहा है, वो आप ये डर रहे हैं कि यार मेरे बच्चे को डर ना लगे। हर एक का डर अलग होता है, तो डर कोई बुरी चीज नहीं है, मगर अगर ये आपकी मेंटल स्टेट को प्रॉब्लम कर रहा है तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज डर अच्छी चीज है, मगर एक लिमिटेड लेवल तक, जब तक वो आपको हैम्पर ना करे। मुझे जॉब से निकाल देंगे, मुझे ये डर है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, हाँ ये डर अच्छा है।
मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं डर गया और उसके बाद मैंने ना आना ही छोड़ दिया। उन्होंने तो नहीं निकाला, मैं पहले ही जॉब से चला गया। तो ये डर जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अपने डर पर कंट्रोल करो, एंजाइटी पर कंट्रोल करो, एंड दीज ऑल थिंग्स विदाउट मेडिकेशन सब हो जाता है यार। अपने पास योगा है, अपन इंडिया में रहते हैं, अपन ने इतनी सारी चीजें स्पिरिचुअली रोज प्रे करो ऊपर वाले से। एक पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो आपको पावर देगी। तो इसीलिए उसके बारे में सोचो, उससे शक्तियां लो। उससे ये मत कहो कि मेरा फिजिक्स का पेपर देने आ जाना, उससे ये मत कहो कि मेरा नीट का पेपर देने आ जाना। उससे बस ये कहो कि मुझे शक्ति देना इतनी कि मैं इन सब चीजों पर कंट्रोल कर सकूं। यकीन मानो वो शक्ति जरूर देता है। चलिए आगे बात करते हैं गिव अप। अब यहां पर जब आई कहानी, अब क्या, अब कुछ होने वाला नहीं है, महीनों का बैकलॉग है, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है। जब हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी दे पाते हैं कि 2 महीने 3 महीने में आप कुछ कर पाए, तो सोचो दोस्तों, आपके पास तो 2 साल हैं। आप अगर अपनी पर आ गए तो AIR1 दूर नहीं है। और अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपसे कहा था, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। कसम खा लो, चाहे बीमार हो, चाहे कहीं भी हो, मैं बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं बोल रहा, 10 न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन फिजिक्स के करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर आप देखो 10 क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप? 10 क्वेश्चन मतलब 2 साल, 365 इंटू 2 730, 730 इंटू 10 7300 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया। कम नहीं होते हैं दोस्तों, कम नहीं होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, चीज बहुत छोटी है मगर हम करते नहीं हैं, हम बैकलॉग पर डालते हैं। स्ट्रॉन्ग मैथ्स, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, NLM, ये बाद में अपन पढ़ लेंगे। मगर अगर मेरा बेसिक खराब है तो पहले इस बात की टेंशन छोड़ो। कई बार मुझसे बच्चे बोलते हैं, सर आप बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हो, अभी फिजिक्स रियल वाली आई कहां है, मजा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा, रियल तब आएगी जब तुम ABCD सीख लोगे फिजिक्स की। फिजिक्स को सीखने के लिए पहले फिजिक्स की लैंग्वेज तो सीख लो। मेरे पास अगर आंख नहीं होगी ना, तो दुनिया में सारी चीजें कितनी भी सुंदर हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये फिजिक्स की आंखें हैं। अगर तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है, फील करना है और उससे कंक्लूजन निकालना है, तो ये बेसिक मैथ्स तुमको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवाइज 137। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं आपसे कहूंगा पहला रिवीजन उसी दिन होना चाहिए, दूसरा रिवीजन 3 दिन के अंदर होना चाहिए, तीसरा रिवीजन 7 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया दोस्तों, तो वो चीज आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगी। लर्न डोंट मेमोराइज, मतलब कि आपको समझना है चीजों को, आपको रट्टा लर्न नहीं करना है। आपको यह समझना है कि ओरिजिन क्या है इस फॉर्मूले का, और वो समझोगे तो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें अपने आप चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जब मैं करता था तो मेरे दोस्त बोलते थे तू रट के आता है, मैं कहता हूं रट के नहीं आता भाई, मैं समझ कर आता हूं। ट्रिग्नोमेट्री करता था मैथ्स की, तो सब लोग बोलते थे अरे यार तुझे कैसे पता ये हाफ एंगल फॉर्मूला यहां लगना था, ये वाला फॉर्मूला यहां लगना था। तो मैं उनसे कहता था यार मैं विजुअलाइज कर रहा हूं चीजों को, मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहां ऐसा करना चाहिए, तो मैं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और याद रखना दोस्तों, फिजिक्स तुम्हें फेल नहीं करती है, तुम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को इग्नोर करते हो, और इग्नोर करोगे तो फिजिक्स कभी तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि फिजिक्स को आसान बनाना है, फिजिक्स को इस तरह से पढ़ना है कि वो दिमाग के अंदर बैठ जाए, तो आ जाओ भाई, फिजिक्स बाबा आ चुके हैं, पढ़ ले मेडिको पर। तो फिजिक्स समझनी है, रटनी नहीं है, ये जिंदगी का और इन 2 सालों का अपना एक सूत्र बना लो, जरूर 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 ये समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी कमेंट हो, कुछ भी चीज पूछनी हो, नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।